दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेंटल फॉर एजुकेशन पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से आपको टॉप 30 क्वेश्चन कराएंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखें। और दोस्तों इसमें दिया गया डाटा आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों इस सेशन का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, भाग 9। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 9 के क में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, भाग 9 के क। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। तो दोस्तों संविधान के भाग 4 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, भाग 4। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है। तो दोस्तों पंचायती राज प्रणाली सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, सत्ता के विकेंद्रीकरण। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। तो दोस्तों भारत में पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, 24 अप्रैल 1993। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो दोस्तों पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राज्य सरकार। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया। तो दोस्तों भारत में पंचायती राज का प्रारंभ 1959 में किया गया, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, 1959। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस जगह में आरंभ हुई। तो दोस्तों सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ये दो राज्यों में लागू किया गया था। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, आंध्र प्रदेश। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया। तो दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभ आरंभ दोस्तों नागौर जिले में, जो राजस्थान में है, यहाँ पे किया गया, नागौर जिले में। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, नागौर। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया। तो दोस्तों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दोस्तों बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, बलवंत राय मेहता। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, बलवंत राय मेहता। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है। तो दोस्तों पंचायती राज संस्था इनमें से नगर परिषद नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, नगर परिषद। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया। तो दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दोस्तों अशोक मेहता समिति के द्वारा दिया गया, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, अशोक मेहता समिति। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया। तो दोस्तों देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट के आधार पर किया गया, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत में अगला प्रश्न है भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारत में स्थानीय शासन का जनक दोस्तों लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लॉर्ड रिपन। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए। तो दोस्तों ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष होना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा 21 वर्ष। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों पंचायतों की अवधि कितने वर्ष की होती है। तो दोस्तों पंचायतों की अवधि 5 वर्ष की होती है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा 5 वर्ष। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों पंचायतों के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है। तो दोस्तों पंचायतों के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन दोस्तों 3री अनुसूची में किया गया, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 3री अनुसूची। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में कितने विषयों को रखा गया है। तो दोस्तों पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में दोस्तों 29 विषय को रखा गया है, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा 29 विषय। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है पंचायत के कितने स्तर होते हैं। तो दोस्तों पंचायत के कुल 3 स्तर होते हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा 3 स्तर। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसने लागू की है। तो दोस्तों भारत में पंचायती राज व्यवस्था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लागू किया गया, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था कौन सी सूची का विषय है। तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था ये राज्य सूची की विषय है, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा राज्य विषय की सूची। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये दोस्तों 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा 24 अप्रैल। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकारों को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा दोस्तों संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये संविधान संशोधन से क्वेश्चन है, तो इनसे भी 5-6 क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। तो दोस्तों 7वां और 21वां संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा 7वां एवं 21वां। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। तो दोस्तों भारतीय संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा 73वां संशोधन। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की गई। तो दोस्तों 61वें संशोधन के बाद 61वें संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा 61वें संशोधन। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए दोस्तों बाध्य है। ये कौन भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई। तो दोस्तों भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा 42वें संशोधन। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है वर्ष 2012 का
97वां संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित था? तो दोस्तों वर्ष 2012 में जो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम जो लाया गया दोस्तों, उसका विषय था दोस्तों सरकारी समितियों के गठन एवं क्रियाकलापों में था। ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। टॉप 30 क्वेश्चन हमारा ये था। तो आपको कितने क्वेश्चन आपको अच्छे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और दोस्तों वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करते जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।